एक घने जंगल में, जहां लंबे लंबे दरख्तावर रंग बिरंगे फूल थे, मेको नाम या एक शरारती बंदर रहता था। मेको अपनी शरारतों और बेलों पर झूलने के लिए मशहूर था। एक धूप वाली दोपहर, जब मेको जंगल में झूल रहा था, तो उसने एक खूबसूरत चिड़िया को देखा जिसके पर चमकदार नीले थे और वह एक शाख पर बैठी थी। चिड़िया, जिसका नाम नीला था, एक सरेली धंगार ही थी। इसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। मेको नेला की खूबसूरत आवाज के दिलकश गाने से मशहूर हो गया। इसने पहले कभी इतनी शानदार चिड़िया नहीं देखी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता से करीब आया, इस बात का ख्याल रखते हुए कहाँ वो वहां से डरा न सके। जैसे ही वह करीब आया, नेला ने गाना बंद कर दिया और अपना सिर झुका लिया। मेको को जैसे से देख रही थी। मेको, जो पहले तो थोड़ा शर्माया हुआ था, ने अपनी हमतजम्मा की और अपना तारुफ कराया। नेला, जब अपने रहमदद के लिए मिश होर थी, ने गर्मजोशी से जवाब दिया और जल्द ही दोनों दोस्ताना गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। मेको ने नेला को अपने शरारतों के कसे सुनाए और नेला ने इसे अपनी परवाजों की कहानियां सुनाए। दोनों हिंसने लगे और एक दूसरे के कंपनी से लुत्फानंदोज होने लगे। वक्त के साथ मेको और नेला ने जंगल में एक साथ घूमना शुरू कर दिया, नए मकामात दरियाफ्त किए और नए दोस्त बनाए। जब बेमिको को किसी मुश्किल का सामना बता, नेला हमेशा की मदद के लिए मौजूद होती और जब नेला को किसी चीज की जरूरत होती, मेको इसके लिए हाजिर होता। एक दिन नेला ने मेको से कहा को हा एक नया घोंसला बनाना चाहती है। मेको ने फौरन इसके मदद करने की पेशकश की। मेको ने शाखें जमा की और नेला ने उन्हें तरतीब दिया। दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत घोंसला बनाया। जब घोंसला मुकम्मल हुआ तो दोनों ने अपने काम पर फख्र महसूस किया। वहां एक साथ बीट अपने नए घर की खूबसूरती को अल्तफा ठाते हुए सूरज गरूब हो रहा था और जंगल में एक पर सकून शाम का आगाज हो रहा था। मेको और नेला ने सूरज के गरूब होने का मंजर देखा और असलम है की खूबसूरती को महसूस किया। असदन के बाद मेको और नेला बेहतरीन दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। रात के वक्त जब जंगल चांदनी में नहा जाता, मेको और नेला एक दूसरे को अलविदा कहते या वर अपने अपने घरों को लुट जाते। वो जानते थे कि अगले दिन फिर मिलेंगे और नई मुहिम्मत का आगाज करेंगे। और इस तरह हर दिन आने के लिए एक नया एडवेंचर लेकर आता और उनकी दोस्ती मजीद गहरी होती जाती। मेको और नेला की पहली मुलाकात ने एक अनोखी दोस्ती का आगाज किया। यह मुलाकात एक आमदन की तरह शुरू हुई, लेकिन जल्द ही यह एक गैर मामूली कहानी में बदल गई। अपने इख्तिलाफात के बावजूद एक दरख्तों का बाशिंदा, दूसरा आसमान का मकीन, उन्हें जंगला और असके बेहद से अजायबात के लिए अपने मुश्तरका प्यार में मुश्तरक बुनियाद मिली। जंगल की खूबसूरत और असके रंगीन जिंदगी ने उन्हें करीब लाया। उन्होंने अपने दिन खेलते, कहानियां शेयर करते और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए गुजारे। हर दिन एक नया एडवेंचर था और हर रात एक नई कहानी। मेको अपने बेपनाह तवानाई के साथ अक्सर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर झूलता रहता, मजीदार फलजम करता जो वह नेला के साथ शेयर करता था। असके सखावत ने इनकी दोस्ती को और मजबूत बनाया। नेला बदले में अपनी तेज बीनाई का इस्तेमाल करते हुए मेको को जंगल में छपे हुए किसी भी खतरे से खबरदार करती थी। उसकी हिफाजत ने मेको को महफूजा और बेफिक्र रखा। उनकी दोस्तियां हकीकत का सबूत थी कि सबसे ज्यादा गैर मुतवक्का जोड़े भैया एक दूसरे में सहबता और मदद पा सकते हैं। उनकी कहानी ने जंगल के दूसरे जानवरों को भी मुतासर किया और वह सबन की दोस्ती की मिसाल को फॉलो करने लगे। एक दोपहर जब मेको जोश और खरोश से झूल रहा था, वो अपनी दुनिया में मगन था, हर शाख पर छलांग लगाते हुए जैसे कि वो जंगल का बादशाह हो। तबाही आ गई। जिस बिल को पकड़े हुए था वह टूट गई और मेको को एहसास भी ना हुआ कि क्या होने वाला है, जिससे वह जंगल के फर्श की तरफ गिर गया। इसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया और वह नीचे आ गिरा। मेको एक जोरदार आवाज के साथ आतरा इसकी दमहारी शाखों के ढेर के नीचे फंस गई। इसने अपने दम को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह फंस चुकी थी। इसने खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन शाखें हलने का नाम नहीं ले रही थीं। हर बार जब वो हजूर लगाता, शाखें और ज्यादा जकड़ जाती थीं। मेको के दिल में खौफ
वहां गया जब से एहसासा हुआ कहो फंस गया है। उसकी आंखों में खौफ की झलक थी और इस कादल तेजी से धड़के लगा। उसने मदद के लिए पुकारा। उसकी आवाज घने जंगल में गूंज रही थी। कोई है? मेको ने चीखा, लेकिन कोई जवाब ना आया। लेकिन दूसरे जानवर उसकी चीखें सुनने के लिए बहुत दूर थे। जंगल की खामोशी ने उसकी आवाज को गल लिया। जैसे हिसूर जगरूब होने लगा, जंगल के फर्श पर लंबे साए पड़ने लगे और मेको को एहसास हुआ खोखत तेजी से गुजर रहा है। मेको को उम्मीद खत्म होने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि शायद वह कभी आजाद ना हो सके। उसे डर था कहां से फिर सकरा और अकेला ही रात गुजारनी पड़ेगी। जंगल के रात की आवाजें इसके खौफ को और बढ़ा रही थीं और मेको ने खुद को बेबस महसूस किया। मेको को मालूम नहीं था कहने नीला ने इसे गिरते हुए देखा था। वह छतरी के ऊपर औंचियाड़ा न भर रही थी। उसकी तेज आंखें नीचे जंगल के फर्श को देख रही थीं। उसने खौफ से देखा जब बेलटूटिया और मेको के अंदर से ओझल हो गया। एक लम्हे के चकचाहट के बगैर नीला आसमान से नीचे झपट्टी उसके परों ने गुस्से से मारा। वो कुछ ही देर में मेको के पास पहुंचिया और उसके ऊपर एक शाख पर फिक्र न करो मेको, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहां हूं, उसने चहचहाया। इसकी आवाज तशवीश से भरी हुई थी। नेला के पास एक मंसूबा था। नेला ने अपनी छुटेली ताकतोर चोंच से इन शाखों को नोचना शुरू कर दिया जो मेको के मको फंसाए हुए थे। इसने चोंच मारिया और चोंच मारी अपने दोस्त को आजाद करने। अजमक्यामी को नेला की गैर मुतज़लज़ल वफादारी से मुतासिर होकर हैरत से देखता रहा क्योंकि छोटी सी चिड़िया से बचाने के लिए इंतकम मेहनत कर रही है। एक वेचनस्ट की तरह महसूस होने के बाद शाखें आखिरकार हट गईं और मेको की दम आजाद हो गई। वह लकड़ी के ढेर के नीचे से बाहर निकला। इसका दिल अपने बहादुर दोस्त के लिए शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। शुक्रिया नेला, तुमने मेरी जान बचा ली, इसने चिड़िया को गर्मजोशी से गले लगाते हुए कहा। अस्वाके ने मैकवा और नीला के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। उन्हें एहसास हुआ कान के दोस्ती सिर्फ तफरीह और खेल के बारे में नहीं है, बल्कि जरूरत के वक्ता एक दूसरे के लिए मौजूद रहने के बारे में भी है। उनके कहानी जंगल में एक लेजेंड बन गई। सच्चे दोस्ती की ताकत का सबूत दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। मैकवा और नीला बेहतरीन दोस्त ने रहे। उनकी हंसी जंगल में गूंजती रही। उन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखा, अपनी खुशियां और गमबानटे और हर चैलेंज का मिलकर सामना किया। एक खास तौर पर गर्म दोपहर जब मेकवा और नीला एक ठंडे नदी के किनारे आराम कर रहे थे, उन्होंने करीब या एक हंगाम है देखा। एक जवान हाथी जवाब है अपने सूंड को कंट्रोल करना सीख रहा था। जमीन पर किसी चीज की तलाश में बेताबी से तलाश कर रहा था। क्या हुआ है? नीला ने चहचहाते हुए हाथी की पीठ पर आहिस्ता से उतरा। हाथी पहले तो चौंका, जल्द है अपने दोस्तों को पहचान गया। मैंने अपना आम खो दिया, उसने अफसरदगी से चंघाड़ा। ये अब तक का सबसे मीठा आम था जो मैंने कभी चखा था और अब ये चला गया है। मेको हमेशा मदद के लिए तैयार करीबी दरख्त से नीचे झूल गया। फिक्र ना करो छोटे हाथी, हम आपको आपका आम ढूंढने में मदद करेंगे, उसने परेशान हाल मखलूक को यकीन दिलाया। और अस्त्रहक हुए आम की तलाश शुरू हुई। मेको ने ऊपर के शाखों को तलाश करने के लिए अपनी फरती का इस्तेमाल किया, जबकि नीला ने अपनी तेज आंखों से जंगल के फर्श को देखा। जवान हाथी इनकी मेहरबानी से अस्की हमतबड़ी तलाश में शामिल हो गया। अपने सोंड का इस्तेमाल करते हुए लापता फल को सूंघने लगा। कुछ देर बाद ये नीला ही थी जिसने आम को देखा। ये एक झाड़ी के नीचे लटक गया था, पत्तों से अच्छी तरह छुपा हुआ था। ये मिल गया, इसने चहचहाया। इसकी आवाज जोश से भरी हुई थी। जवान हाथी खुशी से चंघाड़ा, मुतमईना व शुक्रगुजार। इसने अपने इनाम याफ्ता आम को वापस लिया और खुशी से इसे खा लिया। मैकवा और नीला के 7 टुकड़े बांटे। जैसे हयानों ने मिलकर मीठे फल का लुत्फ़ उठाया, इन्होंने न सिर्फ खोए हुए आम को तलाश करने का जश्न मनाया, बल्कि दोस्ती के कीमती तहफे का भी जश्न मनाया।
मिकुबंद रावर ने लाचड़िया ने जंगल में सबको सच्ची दोस्ती किया हमीयत सिखाई। उन्होंने दिखाया कि दोस्ती सिर्फ तफरीह करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमशक्लूकत में एक दूसरे के लिए मौजूद रहने, जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाने के बारे में है। उनकी अनुयायियां दहानी के तौर पर काम करती है कि मजबूत तरीन बना कसर सबसे ज्यादा गैर मुतवक्के जोड़ों के दरमियान बनते हैं। यह साबित करते हैं कि दोस्ती की कोई द नहीं होती।